Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Moving forward with further sets of question of economics. Uh, जो भी जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया ओनली। ठीक है, अभी हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड वी आर स्टिल ऑन द ईयर 2022। ठीक है, 2022 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इस क्वेश्चन से वी हैव स्टार्टेड 2022 एंड स्टिल वी आर हियर। ओके, और अभी भी क्वेश्चंस हो हैं ही इसके काफी ज्यादा। तो जस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फाइनेंशियल जो भी मैकेनिज्म है आपका, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी टेक्निकलिटीज हैं, वो सब इस टॉपिक में आपकी आ जाएंगी। ओके, कल हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से हमें डील करना है। ओके, वेल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और अगर हमें नहीं भी आता तो हाउ वी हैव टू डील विद दैट। ठीक है, टुडे वी विल लुक इनटू फर्दर डिटेल के और कैसे हम क्वेश्चंस से डील कर सकते हैं, और कहाँ पर सिर्फ नॉलेज से होगा और कहाँ पर गेस से भी काम हमारा चल सकता है। ओके, अब तक जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू है इस सीरीज में, फ्रॉम पॉलिटी टू नाउ इकोनॉमी, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हमने जो एनालिसिस है सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसमें डिस्कस किया है, they must have developed a certain kind of attitude, aptitude and certain kind of insights के एक्चुअली में कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है। ओके, अगर हो पाया तो वी विल आल्सो सॉल्व 2024 का क्वेश्चन लाइव। ओके, और वो पेपर लाइव करने से ये होगा हमारा बेनिफिट कि वी विल नो कि ऑन द रियल टाइम 2 घंटे के अंदर पेपर कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको लगता है दैट वी शुड गो फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि अगर ऑफ कोर्स डिमांड होगी तभी तो हम सप्लाई कर पाएंगे, राइट? अगेन कॉमन इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल, अगर आपको चाहिए तो वी कैन डू दैट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मच एनर्जी एंड रिसोर्सेस, है ना? तो इफ यू लाइक इट देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो वी कैन प्रोवाइड यू विद दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, so with reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation index bonds? Okay, inflation index bonds मतलब क्या होता है? That provide certain safety against the inflation and increasing prices. Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. That is true. ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर लाइक जी सैक। ठीक है, दे आर ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट। ओके, और फिक्स्ड कूपन रेट विल बी पेड विथ एडजस्टेड प्रिंसिपल। सो दिस इज इट। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। ओके, दे आर लाइक जी सैक। ओके, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई, तो टू तो ऑफ कोर्स होगा। टू हो गया तो ये कट हो जाएगा पहली बात। ठीक है, द interest received as well as capital gains of IIB are not taxable. Why it will not be taxable? They are bonds and bonds are taxable. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से होगा या कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो you would have known, but whatever is income, it is taxable. Okay, so थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, we will get the answer as A, easy one। ठीक है, in India, which one of the following is responsible for maintaining price stability and controlling inflation? सी, अगर इसका आंसर नहीं पता होगा ना, तो सच में मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है, सच में। सीधा आंसर आरबीआई है, कुछ सोचना ही नहीं है। आरबीआई का ही काम होता है ये, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंश्योरिंग ग्रोथ। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव ही है। कोई भी आप स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रहे होगे उसमें लिखा ही होगा ये। ओके, then next question, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Okay, मतलब इनमें से कौन सी चीज है जो इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाएगी? ठीक है, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। रिपेमेंट इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा हमने दिया है, मार्केट से हमने सक आउट किया होगा, किसी को दिया होगा। ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ेगी। ओके, इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तब इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मतलब लूजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, और लूजिंग द वैल्यू मतलब जब आपके पास कोई चीज एबंडेंस में है तब आप लूज करोगे ना। सेकंड क्या है? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस, इससे भी नहीं बढ़ेगी। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, इससे भी नहीं बढ़ेगी। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्यों?
लिक्विडिटी पंप हो रही है ना, नई मनी को हमने प्रिंट किया है, नई मनी का भी सर्कुलेशन तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आइडल होगी, है ना, सर्कुलेशन तो होगा और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आंसर विल बी डी, इजी वन। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखेंगे, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट, so it is true. ठीक है। This came into news and was very widely prevalent in 2021। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डीमैट अकाउंट की परमिशन दे दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड कर सके। ओके, सो फर्स्ट इज राइट, तो ये दो ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। देन negotiated dealing system order matching is a government security trading platform of the Reserve Bank of India। Negotiated dealing system, this was also in news and again it is true। ठीक है। uh, it is ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या? फैसिलिटेट इशूइंग एंड एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को ये ट्रेड करता है। ओके, तो दिस इज राइट। देन थर्ड का तो पहली बात ऑप्शन ही खत्म हो गया, बट स्टिल विल सी। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज प्रमोटेड बाय बीएसई लिमिटेड। ठीक है, अलग अलग बैंक्स के साथ। कौन कौन से? एसबीआई हो गया अपना, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, फिर एच डी एफ सी है ना, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनके साथ ये करता है, बट नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट या ठीक है, मतलब इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन। ठीक है। अब ये देख लो ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दी है कि इसने किया है, तो इसमें चांसेस कितने हाई हैं कि इसको हम गलत बना सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह कोई और है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जगह कोई और है, क्या पता। तो ये जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि इसको गलत बना सकते हैं, है ना, तो वहां पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, बट दिस कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। जैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई टॉपिक आप पढ़ो, ट्राई टू मेक क्वेश्चंस, आपका जो भी पीयर ग्रुप होगा ना, तो चार पांच लोग अब आपस में मिलके क्वेश्चंस बनाओ, एंड जस्ट सी के सामने वाले का साइकी कैसा है while मेकिंग द क्वेश्चन। तो यूपीएससी किस टाइप से सोच रहा होगा while मेकिंग द क्वेश्चन, बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे, दैट यू नीड टू होल्ड अप, है ना। वो समझ में आ जाएगा तो आपका एप्टीट्यूड बन जाएगा, एप्टीट्यूड बन जाएगा तो आपके रिस्क वाले क्वेश्चन सही होने लगेंगे। दैट्स वेरी इजी। ठीक है। तो मैं कहूंगी कि चार पांच क्वेश्चन रोज बनाओ, एक ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों का और उस ग्रुप में डालो। ठीक है। और उधर से समझ आएगा कि किस तरीके से यूपीएससी खेल करता है हमारे दिमाग के साथ, कि ये बच्चा गलत ऐसे करेगा। ठीक है। तो ये सीखना है हमें, तो ये बात याद रखना। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको पता है, दिस इज ट्रू। ठीक है, बी ऑप्शन गया। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest। Certain provisions in the Constitution of India, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज इनकरेक्ट। दिस इज अ वेरी इंटिमिडेटिंग स्टेटमेंट आई से, बिकॉज ये आपको गुमराह कर सकता है। सर्टेन प्रोविजन होगा, कहीं तो होगा, इनडायरेक्टली होगा, बट अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ द कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां हम पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे, वहां भी हमने देखा था ना कि जहां लिखा होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये बहुत ज्यादा हमें सोच समझ के करना पड़ता है। अगर आप बाकी के क्वेश्चंस देखोगे ना सेम पैटर्न के, यू विल रियलाइज कि ये आपका थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर होता है। यू शुड स्टॉप एंड थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें है या नहीं है। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है यहाँ पे, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट है। ओके। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये आंसर आएगा हमारा 1 and 3। ठीक है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, दैट इज ट्रू। ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू,
जहां पर ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे थोड़ा रुक के सोच लेना कि इसमें क्या हो सकता है, किस तरीके से ये हमें फंसा सकता है। तो लुकिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ठीक है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। वाई? क्योंकि अर्बन बैंक डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी होता है, ठीक है, आरबीआई का डिपार्टमेंट होता है, वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद वही होगा। आरबीआई with the responsibility of regulating and supervising primary cooperative banks which are popularly known as urban cooperative bank। ये बैंक वाला चैप्टर पढ़ लेना, बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। मेरे क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं इससे, तो आई होप आप ढंग से इससे को कर लोगे। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो वी विल लैंड टू द आंसर, बट दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सो दैट इज ट्रू। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पर इसको चाहिए अप्रूवल ऑफ आरबीआई बिकॉज दे आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आरबीआई। ठीक है, अप्रूवल चाहिए पड़ेगा। फिर थर्ड क्या है, लार्ज कोऑपरेटिव बैंक्स दे वर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो आपका आंसर 2 and 3। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना एंड वर्क ऑन इट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।